गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का हम्पी में लास्ट डे है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो पहले हम लोग अंजनाद्री जाएंगे जहाँ पे हनुमान जी का बर्थ प्लेस है, वो प्लेस विजिट करेंगे। फिर लेक जाएंगे, वहाँ पे फोटोज लेके फिर बैंगलोर के लिए एग्जिट करेंगे। हम भी रेडी हैं, बाइक भी पूरी तरीके से रेडी है। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। हम्पी आने के मेरे दो मेन पर्पस थे। पहला, विजयनगर अंपायर को एक्सप्लोर करना। दूसरा, उस जगह को विजिट करना जो माना जाता है कि भगवान श्री हनुमान का बर्थ प्लेस है। तो कल हम लोग विजयनगर अंपायर एक्सप्लोर किए थे और आज हम लोग जा रहे हैं अंजनाद्री पर्वत, जिसको भगवान श्री हनुमान का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। तो मेरे लेफ्ट एंड राइट में जो आपको रिवर दिख रहा है, ये तुंगभद्रा रिवर है। अगर हम किष्किंधा राज्य की बात करें या फिर विजयनगर अंपायर की, तो कभी ये लाइफ लाइन हुआ करता था, बट आज के टाइम पे ये रिवर काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुका है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज जो सिमोगा या फिर चिकमंगलूर एरिया के आसपास स्टैब्लिश हुई हैं। उन सब का वेस्ट इसी नदी में बहाया जाता है। तो अभी हम लोग जिस एरिया से गुजर रहे हैं, ये रामायण में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। रामायण में जो किष्किंधा राज्य के बारे में बताया गया है, वो यही एरिया है। तो जब तक हम लोग अंजनाद्री टेम्पल पहुंचते हैं, तब तक हम आपको यहाँ की एक समरी दे देते हैं। तो भगवान श्री राम जो सीता माता की खोज में जंगलों में भटक रहे होते हैं, तो उनकी मुलाकात होती है भगवान श्री हनुमान से और वो उनकी भेंट करवाते हैं सुग्रीव से। और सुग्रीव उस समय बाली से छुप के एक गुफा में रहा करते थे। और सुग्रीव जिस गुफा में छुप के रह रहे थे, वो ऋषिमुख पर्वत का पार्ट था। अब बाली उस गुफा तक नहीं जा सकता था क्योंकि उनको मतंग ऋषि ने श्राप दिया था कि वो ऋषिमुख पर्वत के आसपास भी आएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो एक अलग कहानी है, क्यों मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वहां पे अभी नहीं जाते हैं। बट आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाली ऋषिमुख पर्वत के आसपास नहीं जा सकते थे। तो जब सुग्रीव भगवान श्री राम से मिलते हैं, तो वो उनको अपनी कहानी बताते हैं और भगवान श्री राम उनका हेल्प करते हैं बाली का वध करने के लिए। इन रिटर्न वो सुग्रीव से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रावण को पराजित करने के लिए जो उनको फोर्सेस चाहिए, वो सुग्रीव प्रोवाइड करे। तो ये डील होती है भगवान श्री राम और सुग्रीव के बीच में। तो यहाँ सवाल आता है कि सुग्रीव और बाली के बीच में ऐसा क्या हुआ कि सुग्रीव बाली का वध करना चाहता था। तो उसकी कहानी ये है कि एक बार मायावी नाम का एक राक्षस था जो बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बेसिकली बाली ने उसके भाई का वध किया था पास्ट में, तो वो उसका बदला लेने के लिए आता है। और बाली का ऐसा नेचर था कि अगर उनको कोई युद्ध के लिए ललकारता था तो वो पीछे नहीं हटते थे। तो ललकार सुन के वो गए वहां पर मायावी के पास। मायावी से वो मिले और बोले कि भाई मेरे से लड़ाई मत कर, वरना तू पराजित हो जाएगा। मायावी नहीं सुना। तो लड़ाई जब शुरू हुई तो मायावी वहां से भागने लगा और वो एक गुफा में जाके छुप गया। अब बाली भी मायावी से लड़ने के लिए गुफा में घुस गया। तो जब वानरराज बाली गुफा में घुस रहे थे, तो वो सुग्रीव को बोलते हैं कि तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं कुछ देर में बाहर आ जाऊंगा। तो जब सुग्रीव गुफा के बाहर बाली का वेट कर रहे होते हैं, तो उनको अंदर से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आती है और कुछ देर बाद वो देखते हैं कि गुफा के बाहर एक ब्लड स्ट्रीम आ रहा है। तो उनको लगता है कि मायावी जो राक्षस है उसने बाली का वध कर दिया है। तो वो हताश होके गुफा बंद कर देते हैं और वापस किष्किंधा राज्य आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो ये खबर आग की तरफ फैलती है कि वानरराज बाली पराजित हो चुके हैं। अब वानरों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो लोग सुग्रीव को राजा बना देते हैं और सुग्रीव अपना राज्यकाल शुरू करते हैं। लेकिन इशू तब आता है जब बाली वापस आ जाते हैं। तो जब वापस आते हैं बाली, तो वो देखते हैं कि सुग्रीव राजा बन गए हैं और पूरा किष्किंधा राज्य वो अपने अंडर लेके रूल कर रहे हैं। तो इस बात को लेके बाली बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो सुग्रीव को पूरे राज्य से निकाल देते हैं। लेकिन जब वो निकाल रहे होते हैं, तो वो उनकी पत्नी को अपने पास रख लेते हैं और यहीं से हमारा सुग्रीव और बाली का लड़ाई शुरू होता है। तो बाली से बचने के लिए फिर सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत में गुफा में जाके रहने लगते हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से होती है, जो उनकी हेल्प करते हैं बाली का वध करने के लिए। तो जब सुग्रीव को भगवान श्री राम का साथ मिल जाता है, तो वो जाके बाली को ललकारते हैं। अगेन बाली को कोई युद्ध के लिए ललकारे और वो लड़ाई ना करे, वो पॉसिबल नहीं था। तो बाली और सुग्रीव जब लड़ रहे होते हैं, तो पीछे से छुप के भगवान श्री राम बाली पे एक तीर चला देते हैं, जिससे बाली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो भगवान श्री राम का तो
बाली से कोई लेना देना नहीं था, या फिर बाली और सुग्रीव की जो भाइयों की युद्ध थी उससे क्या लेना देना था भगवान श्री राम को। तो इसी चीज को कवर अप करने के लिए वो बाली को वरदान देते हैं कि जिस तरह इस समय मैंने तुम्हारा छुप के वध किया है, वैसे ही तुम भी एक दिन मेरा छुप के वध करोगे। और ये चीज होते हुए हम लोग देखते हैं महाभारत में, जब विष्णु कृष्ण के अवतार में आते हैं और उनका वध जामा छुप के करता है। बेसिकली वो अननोइंगली कृष्ण पे तीर चला देते हैं, जिससे कृष्ण की मृत्यु होती है। तो इस तरह से ये रामायण महाभारत की स्टोरिया कनेक्टेड है। और ऐसा कहा जाता है कि जामा बाली का ही रूप था, मतलब उस टाइम पीरियड में। ऑल्सो जो आपको ये बोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहा जाता है जब सुग्रीव और बाली के वानर सेना आपस में भिड़ा करते थे तो वो लोग एक दूसरे पे बहुत ज्यादा चट्टान फेंका करते थे। तो ये जो आपको बोल्डर्स दिख रहे हैं ये वही चट्टान है, अगर हम लोग रामायण के हिसाब से बात करें। हालांकि अगर साइंटिफिकली बात करें तो ये सारे बोल्डर्स वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण बने हुए हैं। तो इस पूरे किष्किंधा कांड के रून्स आज भी यहाँ पर हैं। आज भी वो गुफा मौजूद है जिसमें कहा जाता है कि सुग्रीव बाली से छुप के रहते थे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग हम्पी आएंगे तब ये पूरा किष्किंधा वाला चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे। उस समय हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सनापुर में कोई कॉटेज लेके रुक जाएं और वहाँ से हम लोग पूरा सारे ये सुग्रीव गुफा, बाली गुफा, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करें। तब हम आपको और डिटेल में बताएंगे। तो अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम लोग फटाफट अंजनाद्रि पर्वत पे चलते हैं। वहाँ पे भगवान श्री हनुमान की मूर्ति है, उसके दर्शन करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वो जगह जहाँ पर भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ था। तो हम लोग अब अंजनाद्रि टेम्पल पहुँच गए और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पार्किंग की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। तो अगर आप लोग बाइक या कार से आते हैं तो यहाँ आराम से पार्क करके अपना टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग भी बाइक को यहीं पार्क करते हैं और टेम्पल की तरफ चलते हैं। तो ऑलमोस्ट 20% हम लोग क्लाइम कर चुके हैं और यहाँ पर प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई है क्लाइम करने के लिए, तो देख सकते हो इस तरह। और प्रॉपर शेडेड भी है। ये पूरी वही जगह है जहाँ किष्किंधा कांड हुआ है। अच्छा लग रहा है आके, पार्ट ऑफ द रामायण एंड जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। वी कैन कम हियर एंड सी दोज थिंग्स। ऑसम। फाइनली हम लोग उस जगह पे है जहाँ पर रामायण के हिसाब से एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था, दैट इज़ बर्थ ऑफ लॉर्ड हनुमान। तो हम्पी आने का मेरा एक बहुत बड़ा मकसद था कि हम इस प्लेस को विजिट कर सके। आई केम टू नो अबाउट दिस प्लेस वाया सम ऑनलाइन ब्लॉग्स या फिर वीडियोस कह लीजिए, और बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर विजयनगर एम्पायर भी है। तो आई वॉज फैन ऑफ लॉर्ड हनुमान एंड आई वॉज फैन ऑफ तेनाली रामा। तो ये दो रीज़न थे जिसके कारण आई वॉन्ट टू कम एट हम्पी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और आप अगर चारों तरफ देखोगे तो पूरा सिटी व्यू मिलता है आपको, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ऑल्सो फ्रॉम द टॉप यू कैन सी द तुंगभद्रा रिवर, जो इस पूरे एरिया की एक तरह से आप कह सकते हैं लाइफ लाइन है। विजयनगर एम्पायर में भी भगवान हनुमान को बहुत पूजा जाता था और आप इससे गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1500 में से कुछ 300 प्लस टेम्पल्स डेडिकेटेड है सिर्फ भगवान हनुमान को। भगवान हनुमान वैसे अगर कहें तो ही इज़ अ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, और वो यहाँ आए थे भगवान राम की मदद के लिए, जो कि है इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। यहाँ आके हम लोग टेम्पल भी विज़िट किए जहाँ पर 5.5 फीट की लॉर्ड हनुमान की एक मूर्ति भी है जिसका दर्शन आप कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं था तो हम फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अंदर जाके बनाए नहीं। तो अगला प्लान है हमारा यहाँ से सनापुर लेक जाने का, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे एंड देन वी विल ऑफ टू बैंगलोर। तो आज का हमारा बहुत सिंपल आइटनरी है, यहाँ पर कुछ देर हम लोग बिताएंगे, देन आपसे हम लोग मिलते हैं रास्ते पे जब हम लोग बाइक पे रहेंगे। तो टेंपल से अभी हम लोग निकल रहे हैं। वैसे काफ़ी जगह अंजना पर्वत है, अगर आप झारखंड में जाओगे वहाँ पे भी अंजना पर्वत है, और कई जगह क्लेम करते हैं कि भगवान हनुमान का बर्थ वहाँ पर हुआ था, बट जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो इसी जगह की है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। अब हम लोग सीधा आपसे बाइक पे मिलते हैं। अंजनाद्रि पर्वत से अब हम लोग वापस जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से भगवान श्री हनुमान के दर्शन हो गए और काफ़ी डिफरेंट फील था वहाँ पर, जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर भगवान श्री हनुमान का जन्म हुआ था। तो एक बहुत ही अलग फीलिंग थी वहाँ पे, एक अलग ही सुकून था।
तो मज़ा आया ये जगह विजिट करके। नेक्स्ट हम लोग सनापुर लेक जा रहे हैं। तो सनापुर लेक बेसिकली पॉपुलर है कॉरेकल राइडिंग के लिए, और एक बहुत ही डिफरेंट लैंडस्केप है वहाँ पर। बेसिकली बीच में लेक है और चारों तरफ बोल्डर्स के पहाड़ हैं। ऐसा लैंडस्केप नॉर्मली हम लोग को देखने को मिलता नहीं है। तो चलिए एक बार सनापुर लेक पहुँच जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो आप जो ये व्यू देख रहे हो ना, दिस इज़ द व्यू ऑफ सनापुर लेक। काफ़ी सुंदर है, ऊपर पूरे बोल्डर्स हैं और ये पूरा लेक वाला एरिया है, बहुत सही दिख रहा है। बेबी ब्लू ने हम लोग को हर कुछ दिखाया है एंड आई एम थैंकफुल टू इट। तो जब आप सनापुर एंटर करते हो सनापुर लेक की तरफ, तो आप वहाँ से करते हो और वहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ते हुए फिर आप ये रास्ता ले सकते हो, और आई कैन सी आप पूरे लेक से होते हुए जाओगे। यहाँ पर आप ये कॉरेकल राइडिंग भी ले सकते हो, जैसे आप देख रहे हो। तो इन लोगों के अपने एक बोट बनी हुई है, तो उस पर दे विल पुट यू एंड यू कैन गो देयर। पर पर्सन आई थिंक अराउंड 150-160 रुपीज़ दे कॉस्ट। तो अगर आप ग्रुप में आते हो तो आपके लिए ठीक है, आप अपना ही पूरा ग्रुप जा सकते हो उस पर। तो अराउंड आई थिंक 5 पीपल दे अलाउ टू सेट। अच्छी जगह है, 2-3 मिनट यहाँ आराम करेंगे फिर निकलेंगे। तो सनापुर लेक से हम लोग निकल चुके हैं। तो अगर हम स्टे की बात करें, हम्पी में जनरली गेस्ट हाउस ही हैं, और अगर आप होस्टेड में लेते हो तो वहाँ पे थोड़े अच्छे स्टे के लिए ऑप्शंस है। बट फिर अगर आपकी प्रायोरिटी पार्किंग एंड ऑल है तो आपका जो बजट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि होस्टेड में काफ़ी सारे अच्छे रिजॉर्ट्स तो हैं लेकिन थोड़े महंगे हैं। और अगर आप हम्पी में एक सस्ता स्टे ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पर आपको हट्स वगैरह मिल जाएंगी, इवन यू कैन गेट अ ऑप्शन ऑफ टेंट एंड ऑल, जो आपसे पर डे 500-600 रुपीज़ चार्ज करती है। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे हम रुके थे फॉर द फ्यूल ब्रेक। अब ट्रिप 2 को हम लोग कर लेते हैं 0। यहाँ से हम लोग को ठीक 350 किलोमीटर जाना है। 2:06 हो चुका है। आई थिंक अपनी गाड़ी अब आराम से 300 किलोमीटर जा सकती है। ऑल्सो जब हम चित्रदुर्गा हॉस्पेट हाईवे पे थे तो आई हैव ऑब्जर्व लाइक पेट्रोल पंप बहुत कम है वहाँ पर, तो अपन पेट्रोल यहीं से भरवा लिया। और आप उधर वो देख रहे हो बोल्डर्स पूरे। तो हम लोग यहाँ पर सनापुर वाला रीजन अब एग्जिट कर रहे हैं, लेफ़्ट ले लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग होस्पेट वाले रास्ते में आ जाएंगे। तो इस रास्ते पे हम लोग कुछ 500 मीटर और जाएंगे, फिर मेन हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज सेम चित्रदुर्गा होस्पेट वाला हाईवे। तो चित्रदुर्गा इज अराउंड 142 किलोमीटर, वहाँ पे जो लिखा हुआ था। अचानक से ना एक छोटा सा हम्प आया था हाईवे पे और बहुत बुरी तरह बाइक उछली है। आई थिंक रिम्स ठीक ही लग रहे हैं। उस तरफ का भी देख लेते हैं एक बार रिम। हाँ, सच बैंड वगैरह तो नहीं दिख रहा। ऑल्सो टायर भी ठीक ही दिख रहा है। फाइनली हम लोग हम्पी और होस्पेट को एग्जिट कर रहे हैं, और यहाँ पर होता है हमारा हम्पी वाले सीरीज का एंड। अब ये सीधा हाईवे हम लोगों को चित्रदुर्गा ले जाएगा, और उसके बाद हम लोग लेफ्ट टर्न लेके बेंगलोर की तरफ निकल जाएंगे। ये लास्ट टाइम ये इतने बड़े बड़े विंडमिल्स हम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा प्यारा सा टनल वापस आ गया है। अंदर यार लाइट बहुत कम थी लास्ट टाइम। हाँ, इस तरफ लाइट प्रॉपर है, आई कैन सी एवरीथिंग। शिमोगा, चित्रदुर्गा, मैंगलुरु सब यही रास्ता है। अब ये हाईवे हम लोग को कहीं नहीं छोड़ना है। लगभग कुछ 40 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं लास्ट हाफ एन आवर में, और धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। सूरज बिल्कुल यहाँ पर है और थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन क्योंकि हवा चलती रहती है तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। ऑल्सो ये पूरा एरिया जो चित्रदुर्गा तक है, आप देखते हो कि पूरे विंडमिल से भरे हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर विंड ब्लास्ट भी हाई है, तो इसीलिए आराम आराम से जा रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहे हैं। वही अराउंड 80 का हम लिमिट रख के चल रहे हैं। और आप ये पूरा हाईवे देख रहे होगे, पूरा सीधा हाईवे है, बहुत ज़्यादा बिजी हाईवे नहीं है। ट्रैफिक जैसा अभी आप देख रहे हो बस इतना ही रहता है इस हाईवे पे। और इस रास्ते में जो विंड ब्लास्ट हो रहा है, मतलब गाड़ी भगा ही नहीं सकते। एक और चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हो ना राजस्थानी होटल, तो इस रास्ते में काफ़ी सारे राजस्थानी होटल्स हैं, इवन अपोजिट साइड में भी।
तो आते वक्त जब हम देख रहे थे तो काफ़ी सारे राजस्थानी होटल्स दिख रहे थे। आई थिंक राजस्थान से कुछ तो ट्रेड रिलेशन होगा यहाँ पर आसपास में कहीं। तो चित्रदुर्गा कुछ 40 किलोमीटर और है। हम लोग शायद चित्रदुर्गा पहुँच के या फिर चित्रदुर्गा से भी आगे निकल जाएंगे। लगभग अभी 3:30 हो रहा है, 5 बजे तक चलाएंगे। उसके बाद कोई जगह देखेंगे जहाँ पे लंच किया जा सकता है। उसके बाद फिर वहाँ पर ट्रांजिशन ब्रेक लेंगे। तो अभी तक का यही प्लान है। और ये बहुत अच्छे नज़ारे हैं, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं। इंडियन हाईवेज बहुत सुंदर है, दे आर टू गुड। तो ये है नेशनल हाईवे 44। अब हम लोगों को सीधा 215 किलोमीटर इसी पे जाना है और हम लोग पहुंच जाएंगे बेंगलोर। तो ऑलमोस्ट अभी हम लोग 55 किलोमीटर कर लिया है। ये पीछे आप देख रहे होगे उपाध्याय रुचि, वहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए हैं, बाल पूरे चिपक गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा स्नैक्स ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो अराउंड 5 तक हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। एक छोटे से लंच ब्रेक के बाद हम लोग वापस निकल गए। अभी 192 किलोमीटर और है और हम लोग यहाँ 4:35 पे हम लोग आए थे। इट्स 5:15 नाउ। तो यहाँ पर हम लोग लगभग 45 मिनट्स का ब्रेक लिया। तो क्योंकि अब शाम हो गया तो अपनी स्पीड भी धीरे हो जाएगी। तो प्लान ये है, अभी आगे वापस से 100 किलोमीटर हम लोग चलाएंगे, उसके बाद कहीं रुकेंगे। और कहीं ना कहीं मन में हम्पी की यादें हैं। ये ट्रिप थोड़ा डिफरेंट था। नॉर्मल हमारे ट्रिप्स में हम लोग कहीं पर जाते थे, होटल्स लेते थे और नेचर का जो ब्यूटी होता था उसको एंजॉय करते थे। बट दिस वाज डिफरेंट। यहाँ पर हम लोग उन र्यून्स को देख रहे हैं जो बहुत पुराने थे, जो विजयनगर साम्राज्य के टाइम के बनाए हुए थे। और जब उन रून्स के पास थे हम लोग, तो हम लोग वही सोच रहे थे कि क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, क्या ज़रूरत क्या थी इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की। आप जब उस एरिया में रहते हो और यू कैन स्टार्ट इमेजिनिंग कि सब कुछ सैंडलवुड का बना हुआ है, तो यू कैन थिंक कितना भव्य रहा होगा चीज़ें उस समय और कितना मेहनत गया होगा उन चीज़ों को बनाने के लिए। तो ओवरऑल हम्पी एक बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा। जब हम लोग आए थे तो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे कि हाँ ठीक है, रूइन से तो हम देख लेंगे। बट जब आप वहाँ एक्सप्लोर करते हो और विद अ गाइड जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो एंड यू अंडरस्टैंड मतलब कौन सी चीज़ किसके लिए है, तब जाके वो आपका इंटरेस्ट बढ़ाती है। डेफिनेटली हम्पी एक ऐसी जगह है जहाँ हम वापस आना ज़रूर पसंद करेंगे। स्नेहा इज़ एन आर्किटेक्ट, तो उसको लेके आना बनता है और शी विल एंजॉय मोर। इस वीकेंड वो ऑलरेडी उसके प्लान्स बने हुए थे, तो शी वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो विक्रम बेताल वाली कहानी है, जहाँ जहाँ विक्रम जाएगा वहाँ बेताल पीछे लटका दिखेगा ही। काफ़ी कुछ हमारा भी छूट गया है। किष्किंधा कांड की जितनी चीज़ें हैं वो हम लोग अभी भी एक्सप्लोर नहीं किए हैं। तो एक वो चीज़ एक्सप्लोर करेंगे जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम ना थोड़ा टाइम लेके जाएंगे। हम्पी ऐसी जगह जहाँ पे आपको 3 से 4 दिन चाहिए घूमने के लिए, अगर आप सब कुछ समझना चाहते हो। एक जो बहुत अच्छी चीज़ थी वहाँ पर वो ये थे कि सारे जो कार्विंग्स थे वो मोनोलिथिक थे। मोस्ट ऑफ द कार्विंग्स जनरली वो सिंगल स्टोन को कट करके शेप दे के वहाँ रखा गया था। आगे चल के एक चाय की टपरी पे रुकेंगे आफ्टर 100 किलोमीटर। यहाँ पर रुके हुए थे और एक अच्छा ट्रांजिशन ब्रेक हो गया, चाय पिए थे यहाँ पर और अब निकलेंगे। बेंगलोर 117 किलोमीटर है, मतलब मेरा घर 117 किलोमीटर है। और जैसे ही बेंगलोर के जितने पास जा रहे हैं ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तो लगभग 9:30 तक घर पहुंच जाएंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। अब हमारी ट्रिप का एक आखिरी टोल प्लाजा। घर पहुंचने में अभी 54 किलोमीटर और है और गूगल माता के हिसाब से अभी 1.5 आवर्स और लगेगा। आई थिंक बेंगलोर घुसते ही ट्रैफिक मिलने वाली है। राइड सही जा रही है, नाइट राइड है तो स्लो ही है। ऑल्सो ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली जो ट्रक एक दूसरे को ओवर करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और पीछे पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं, उनकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बाइक से बार बार उतर नहीं सकते, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन वी हैव। सैडल करके चलाते रहते हैं, थकान कम हो जाती है और पूरा बॉडी स्ट्रेच हो जाता है।
और पता नहीं क्यों इस तरह से ट्रक वगैरह काफी ज्यादा पीछे रुके हुए हैं। तो फाइनली हम लोग बैंगलोर एंटर कर गए हैं। पुणे बैंगलोर हाईवे को छोड़ने के बाद हम लोग नाइस रोड ले लिए थे और अब ये बैनरघट्टा रोड पे हम यहाँ पे काफी ट्रैफिक होता है कि बिकॉज ऑफ मेट्रो कंस्ट्रक्शन। फाइनली हम्पी का ये सफ़र ख़त्म होता है और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही ये सफ़र एंड हुआ उस समय माइक ख़राब हो गया। तो हमारा पूरा ट्रिप में लगभग माइक अच्छा चला था और स्टार्टिंग से ही वो इशू कर रहा था, लेकिन फाइनली घर आते आते वो फाइनली डेड हो गया। और ये बात हमको तब पता चली जब हम एक और ट्रिप पे गए और वो पूरा फुटेजेस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, वहाँ पे दोबारा चल लेंगे और वापस से व्लॉग कर लेंगे। तो हम्पी का ये पूरा ट्रिप 810 किलोमीटर का था और काफ़ी मेहनत लगी है इस पूरे ट्रिप को बनाने में। रिकॉर्ड करना होता है, रिसर्च करना होता है और आप लोग तक सेम एक्सपीरियंस भी पहुंचाना होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए तैयारी करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा तो डू कंसिडर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चलिए हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट जर्नी पे, तब तक के लिए बाय बाय।